कंगाल पाकिस्तान की आर्मी के पास अरबों डॉलर। चीन पाक दोस्ती का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट। क्या चीन कर रहा है पाक में तख्ता पलट की साजिश? क्या चीन के हाथों गुलाम बनने जा रहा है पाकिस्तान? Pakistan was considered one of the fastest growing countries in Asia in the 60s. And we heard that China learned a bit from Pakistan. And now is the time for Pakistan to learn from China. क्या पाकिस्तान में चल रही है जिनपिंग की सरकार? पाक सेना क्यों गाती है जिनपिंग का गाना? भारत के खिलाफ चीन का सबसे खतरनाक पैंतरा। पाकिस्तान में जिनपिंग सरकार। नमस्कार, इंडिया न्यूज की खास पेशकश आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। पाकिस्तान का हालत आजरा किसी से छिपा नहीं है। न खाने के लिए खाना है, न अस्पतालों में दवाइयां, स्कूल और कॉलेज किसे कहते हैं नई पीढ़ी को इसकी मालूमात तक नहीं। इतनी हैसियत भी नहीं कि लोग सब्जियां खरीद सकें। उसी मुल्क का एक और बाशिंदा है, नाम है असीम बाजवा। असीम मियां पाकिस्तानी आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल थे। कायदे से तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन पर उनकी गुजर बसर होनी चाहिए थी, लेकिन साहब के पास तो अकूत संपत्ति है। इतना पैसा कि पाकिस्तान की गरीबी काफी हद तक दूर की जा सकती है। असीम बाजवा के पास 99 कंपनियां, 130 फूड आउटलेट्स, अमेरिका में 2 शॉपिंग सेंटर्स और दुनिया के 5 मुल्कों में प्रॉपर्टीज हैं। बड़ा सवाल यही है कि बाजवा के पास इतना पैसा कहां से आया। वो अब मुझे जनरल पापा जानी कहते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि मैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा ने इस गरीब मुल्क पाकिस्तान को बेहतरीन पेपरोनी पिज्जा से परिचित कराकर एक गुनाह किया है। मुझे इल्जाम दीजिए, बेहतर होगा कि फांसी चढ़ा दीजिए, लेकिन आप देश के लिए मेरी महान खिदमत से इनकार नहीं कर सकते। हाँ, ये मामला निजी है और ये मेरी पिज्जा बहादुरी की बात है। कुछ सेकंड पहले आपने जो बयान सुना वो पाकिस्तान के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल बाजवा का बयान था। ये सफाई इसलिए आई क्योंकि पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार अहमद नूरानी ने बाजवा पर यह आरोप लगाया कि जैसे जैसे उनकी रैंक बढ़ती गई वैसे ही उनके पास पैसा और रसूख भी बढ़ता गया। पाकिस्तानी मीडिया में सेना और सरकार के खिलाफ बोलने की रवायत नहीं है, लेकिन फिर भी वरिष्ठ पत्रकार अहमद नूरानी ने बड़ी हिम्मत दिखाई। नूरानी ने असीम बाजवा पर आरोप लगाया कि बाजवा अरबों डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। उन्हें देश के सामने अपनी आय के स्रोत का खुलासा करना चाहिए। अब पूरा मामला समझिए। असीम बाजवा पाकिस्तानी आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल थे। रिटायरमेंट के बाद इमरान के विशेष सहायक नियुक्त हुए। असीम बाजवा CPEC के चेयरमैन हैं। CPEC यानी चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। बाजवा पर आरोप लगे कि वो और उनका परिवार अरबों डॉलर के मालिक हैं, जिसमें 99 कंपनियां, 130 फूड आउटलेट्स, अमेरिका में 2 शॉपिंग सेंटर और 5 मुल्कों में करोड़ों की प्रॉपर्टी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अथॉरिटी, जिसे CPECA कहा जाता है, उसका उन्हें चेयरमैन बना दिया गया। और CPEC अथॉरिटी का जो है मुखिया होने की वजह से भी अब इनके पास असीम शक्ति है, असीम आर्थिक शक्ति है और चाइना से जनरल बाजवा का एक डायरेक्ट और क्लोज कोऑर्डिनेशन है। सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों की माने तो चीन हमेशा से इस फिराक में था कि CPEC यानी चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जिम्मा पाकिस्तानी आर्मी के पास रहे। CPEC का चेयरमैन होने के नाते बाजवा को चीन के जरिए मोटा पैसा मिल रहा है। बाजवा को लेकर हुए विरोध के बाद भी पाकिस्तान सरकार उन्हें इस पद से नहीं हटा पाई। क्यों? अब ये समझिए। CPEC चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो उसने 2013 में शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सड़क, रेल और समुद्री रास्ते से जोड़ना है।
CPEC चीन के काशगर प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ता है। इसकी लागत 2013 में 46 अरब डॉलर आकी गई, लेकिन 2017 में इसकी लागत बढ़कर 62 अरब डॉलर हो गई। बाजवा को इस पद से हटाने का मतलब है सीधा चीन के खिलाफ जाना। अंदर खाने आ रही खबरों की माने तो जिनपिंग पाकिस्तान में एक समानांतर सरकार चला रहे हैं और उनकी योजना है कि वो पाक आर्मी को अपने हिसाब से चलाएं। पाक चीन के कर्ज के तले दबा हुआ है और इमरान साहब की हैसियत नहीं कि वो इसका विरोध कर सके। यानी असीम बाजवा पर लक्ष्मी क्यों और कैसे मेहरबान है ये तो आप समझ गए। ये बात भी जहन में उतारनी जरूरी है कि चीन ने भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान को सामने रखकर कैसा पैतरा चला है। आगे बताएंगे कि पाकिस्तानी आर्मी पर चीन का कंट्रोल भारत के लिए कैसे एक बुरी खबर है। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब सिर्फ नाम का ही देश रह गया है। पीएम इमरान है लेकिन वहां हुकूमत चीन की है, सेना पाकिस्तान की है लेकिन आदेश जिनपिंग का चलता है। चीन ने पाकिस्तान को अपना गुलाम बनाने के लिए पहले जमकर कर्ज दिया और अब उस कर्ज के बदले पाकिस्तान पर अपना हुक्म बजा रहा है। हालात तो इतने खराब हो चले हैं कि पाकिस्तान ने अपना समंदर तक चीन के हाथों गिरवी रख दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे के कर्ज के लिए चीन ने पाकिस्तान से 2 टूक कहा है कि पहले बाल्टिस्तान और गिलगिट हमारे नाम करो, फिर कर्ज के लिए सोचो। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के उन दावों की पोल खोलती है जिनमें वो अक्सर ये राग अलापते रहते हैं कि पाकिस्तान में सब चंगा सी। इसी पेट्रोल पंप पे ऑयल नहीं मिल रहा, बढ़ाने थे 5 रुपए बढ़ाते थे। रोज का कमाने वाला क्या करेगा। उन दिक्कतों और तकलीफों की फहरिस्त बेहद लंबी है जिससे इस वक्त पाकिस्तान की आवाम दो चार हो रही है। मसलन कई इलाकों में महीनों से बिजली गुल है, पेशावर रावलपिंडी में पेट्रोल नहीं है, अस्पताल में ना तो डॉक्टर हैं न दवाएं, इस्लामाबाद के कई इलाकों में पीने का पानी तक नहीं है, स्कूल और कॉलेज महीनों से नहीं खुले। पाकिस्तान की आर्थिक कंगाली की हालत है, उसमें अब वो ये कर्ज चुकाने की स्थिति में है नहीं। और इसी की पहली कड़ी में चीन ने पाकिस्तान को ये सलाह दी है कि आप कर्ज चुका नहीं सकते, अब आपका कर्ज वेव ऑफ कर देंगे अगर आप हमें गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का इलाका है पीओके में, वो आप 90 साल की लीज पे जो है वो चाइना को दे दें। पाकिस्तान अपनी करतूतों की वजह से पूरी दुनिया से कट चुका है। चीन के अलावा उसके पास अब कोई नहीं जिससे वो अपनी मुश्किलें साझा कर सके। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 80% से ज्यादा रकम अदा कर रहा है। यहाँ तक कि प्रोजेक्ट के लिए लेबर और इक्विपमेंट भी चीन ही दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक साल 2022 तक पाकिस्तान को चीन को 6.7 अरब डॉलर चुकाने हैं। चाइना की पाकिस्तान को लेकर के मंशा का सवाल है तो जाहिर है कि चाइना पाकिस्तान को आने वाले समय में, आने वाले दशकों में अपने उपनिवेश के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है। और चाइना इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि जो वर्तमान का जो पाकिस्तान है उसके वास्तविक संचालनकर्ता पाकिस्तान की आर्मी और वहां की ISI है। चीन के कर्ज देने और गुलाम बनाने की नीति अर्थव्यवस्था में काफी जानी पहचानी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर पहले कर्ज देना और फिर उस देश को एक तरह से कब्जे में कर लेना, इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं। पिछले एक दशक में चीन ने पाकिस्तान की नौसेना को अपना रंग देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में जंगी जहाजों से लेकर सबमरीन तक, रडार से लेकर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल तक सब चीन की हैं। यानी मदद के नाम पर धीरे धीरे चीन पाकिस्तान की नेवी, एयरफोर्स और सेना पर अपना कंट्रोल कायम कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के कई इलाकों में चीनी कंपनियों और प्रोजेक्ट्स के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद शहर में नीलम और झेलम नदी पर चीनी कंपनियां मेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के मद्देनजर पीओके और गिलगित बल्टिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों को पाकिस्तान और चीन संयुक्त रूप से कब्जा करके खराब कर रहे हैं, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी है। दरअसल बांध बनाने के नाम पर चीनी कंपनियां इन इलाकों की प्राकृतिक संपदा पर कब्जा करती जा रही हैं, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में पाकिस्तान में ना तो नदियों के किनारे बचेंगे और ना ही हरियाली वाले इलाके। चीन पाकिस्तान पर दबाव बनाकर धीरे धीरे पाकिस्तान का हर बेहतर इलाका और संसाधन हथियाता जा रहा है और इमरान खान सिर्फ एक मूक दर्शक बने हुए हैं। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पाकिस्तान मतलब बेरोजगारी, पाकिस्तान मतलब गरीबी,
पाकिस्तानी हुक्मरानों को अपनी आवाम की रोजी रोटी के लिए पूरी दुनिया के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। अब पाकिस्तान में आलम यह है कि लोगों को एक वक्त खाने के लाले पड़े हैं। दरअसल इमरान के मुल्क में महंगाई 7वें आसमान पर है। आटा, दाल, चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं। देखिए हलकान हुए पाकिस्तान की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान की आवाम हो गई परेशान। जल्दी बंद होगी इमरान की दुकान। आवाम के साथ और तरह से जाती है, तब्दीली का नारा लगाने वाले भुगते हैं। अभी आगे मजीद जो होगा आवाम के सामने आएगा। पाकिस्तान में महंगाई का अत्याचार। इमरान के देश में आटा दाल 300 पार। तकरीबन 80% कीमतें बढ़ी हैं इस हुकूमत में इन 3-4 महीनों के अंदर गेहूं का आटा 70 से 80 रुपए प्रति किलो। 1 लीटर दूध 110 से 120 रुपए प्रति लीटर। दालें 150 से 200 रुपए प्रति किलो। पेट्रोल 150 रुपए प्रति लीटर। बिल्कुल अच्छी नहीं है, लोगों का जीना हराम कर दिया है। बहुत ही ज्यादा महंगाई कर दी है, हर तरफ तोड़ फोड़, कितना कारोबार तबाह कर दिया उन्होंने, हर किसी को बेरोजगार कर दिया। देख लीजिए ये आज का पाकिस्तान है, वही पाकिस्तान जिसे इमरान ने एक नया पाकिस्तान बनाने का दावा किया था। लेकिन समझिए आज का पाकिस्तान कहां आ पहुंचा है। एक तरीके से पाकिस्तान के वजीर आजम हाथ में कटोरा लेकर घूम रहे हैं। कहीं से पाकिस्तान को बचाने के लिए रहम की भीख मिल जाए। पाकिस्तान में मुसीबत का पानी अब इमरान सरकार की नाक के ऊपर निकल चुका है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोग अब सड़कों पर रोते हुए घूम रहे हैं। टमाटर, प्याज, दाल, आटा, पेट्रोल, दूध के दाम आसमान छू रहे हैं। जो है वो जेब से बाहर चला गया है और जो आने वाला था वो बर्बाद हो गया। टिड्डियों ने पाकिस्तान की फसलों को तबाह कर डाला। अब और बड़ा सवाल ये हो गया है कि पाकिस्तान खाएगा क्या। अब ना पैदावार है और ना पैसा। देखें, खान साहब से उम्मीदें तो पूरे पाकिस्तान को थी और तमाम दुनिया की नज़र इस पर लगी हुई थी, लेकिन जब ये हुकूमत आई तो तकरीबन सभी के दिल लुट गए। ये उसी पाकिस्तान की परेशान आवाम है जहां के वजीर आजम इमरान हिंदुस्तान को मदद का आसमानी मंसूबा बांधते हैं। जो पाकिस्तान सर से पांव तक कर्ज में डूब चुका है, वो पाकिस्तान अपने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए कर्ज मांगता है। उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान की मदद कर सकता हूं, मैं बताऊंगा कि लोगों तक सरकार का पैसा कैसे पहुंचाते हैं। अगर सब कुछ जानते हुए आप ऐसी शेखी बघा रहे हैं तो मुगालते का हाजमा ठीक कर लीजिए। कुछ आपके लिए कड़वी मगर सच्ची घुट्टी दे रहे हैं। सुनिए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से करीबन 9 गुना बड़ी है और आपके मुल्क के जीडीपी से कहीं ज्यादा रकम तो हिंदुस्तान में कोरोना से निपटने के लिए पैकेज में दी गई है। क्योंकि यहाँ पर काम रुके 6 महीने से कोई खान साहब की परफॉर्मेंस नहीं आई। भाई कुछ भी नहीं किया है। पाकिस्तान में महंगाई किस कदर आसमान छू रही है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में दूध 110 से 120 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। चीनी 100 रुपए किलो है, आटा 80 रुपए किलो है, दालें 150 से 200 रुपए प्रति किलो बिक रही हैं और पेट्रोल की कीमत 150 रुपए प्रति लीटर है। पाकिस्तान के लोगों के पास रोजगार नहीं है, पास में पैसा नहीं है, लिहाजा भूख और फटेहाली का शिकंजा कसता जा रहा है। आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान के 21 करोड़ में से 7 करोड़ आबादी के पास भरपेट खाना और पीने को पानी तक नहीं है। कुछ भी नहीं किया है, ये खामखाई वाली बात है। इंटरनेशनल जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट। जनता की मुसीबत ये है जो आपने देखी सुनी, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान है कि नंबर के गुब्बारे उड़ाए जा रहे हैं। इमरान खान अपने देश की आवाम को नया पाकिस्तान बनाने का वादा कर सत्ता में तो आ गए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की जनता को उन्होंने सिर्फ नए पाकिस्तान के नाम पे महंगाई ही दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।